Praise, hallelujah, hallelujah, praise. वो जो लाइलाजों को इलाज देता है, वो जो भूखों को अनाज देता है, वो जो गरीबों को तख्तो ताज देता है, वो जिससे कल मांगे वो आज देता है, जो तेरे और मेरे गीतों को सांस देता है, प्रस्तुत करने के लिए हमें आवाज देता है, परिंदों को उड़ने के लिए परवाज देता है, शागिर्दों पर भी खोल अपने राज देता है, चिड़िया से मरवा बाज देता है, 4 दिन का मुर्दा भी कब्र से निकला है जब सुन यीशु की आवाज लेता है। वो जो हाकिमुल हाकिमीन, वो जो सुल्तानुल सलातीन, वो जो आरिफुल आरिफीन, वो जो अंबियाउल मुरसलीन, वो जो कुद्दूसे कदीम, शाह असीम, रब्बुल आलमीन, यहोवा करीम बाखुदा है, वो जो हल मुश्किलात है, कुदरत मौजज़ात है, मालिक कायनात है, बनाता दिन और रात है, उसी के दम से हमारी बात है, वरना हमारी क्या औकात है। वो यहोवा कद्दूस अजीम बाखुदा है जो हर वक्त हमारे साथ साथ है, क्योंकि अजीब उसकी हर एक बात है। वो जो सच्चाई में खड़ा है और अज़ल से ज़बा किया भरा है, जिसने हर एक दुख हमारी खातिर जरा है, जो हमारी खातिर सलीब पर चढ़ा है, जो हमारे गुनाहों की खातिर मरा है, वही फरमाता है ईमान रखो, चाहे 2 या 3 उसके नाम में इकट्ठे हो, वो अपने लोगों के दरमियान मौजूद खड़ा है, और जो तुम्हारे दरमियान मौजूद खड़ा है उसी ने तो अपने पाक रूह कुद्दूस से तुम्हें भरा है। वो जो नूर को पोशाक की तरह ओढ़ता है, वो जो तूफानों के रुखों को मोड़ता है, वो जो टूटी उम्मीदों को जोड़ता है, वो जो शैतानी जंजीरों को तोड़ता है, अपनी जिसका नाम सुनकर दौड़ता है, वो अजीब मशीर खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। वो जो खुदा में हनूक का खुदा, नूह का खुदा, अब्राहम, इसहाक और इसमाइल का खुदा है, वो जो मूसा और यशूआ का खुदा है, वो जो शमशेर, शमूएल, दाऊद, सुलेमान का खुदा है, वो जो एलिया, मूसा, यशायाह, यिर्मयाह, हिजकिय्याह, दानियल, होशे, योएल, आमोस, अब्दिया, यूना, मीका, नहूम, हबक्कूक, सफन्याह, हज्ज, ज़करिया, मलाकी का खुदा है। वो जो तमाम तर पुराने अहदनामे और पुराने अहदनामे के नबियों का खुदा है। वो जो मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, पतरस, पौलुस, सलास, हल्फी का, बरतलमाई का, यहूदा का, याकूब का, तिती का, तोबा का, फिलिप्पस का, अंद्रयास का और यूहन्ना आरिफ का खुदा है। वो जो तमाम तर नए अहदनामे और नए अहदनामे के रसूलों का खुदा है। वो जो आसमान, सूरज, चांद, सितारों, फिजाओं, हवाओं, कहकशाओं, पहाड़ों, चट्टानों, चोटियों, चश्मों, दरियाओं, समुद्रों, जमीन की मिट्टी से आदम और आदम की पसली से हवा और फिर उन दोनों से नस्ल इंसानी को चलाने वाला खुदा है। क्योंकि दुनिया की तारीख यीशु के गिर्द घूमती है। यीशु आसमान, जमीन, नबी, रसूलों, फरिश्तों समेत तमाम मखलूकात का खुदा मबूद है। यीशु वो है जो आदम से लेकर यौम अदालत तक हर एक बरगज़ीदा और ईमानदार जिसका मुंतजर है और रहेगा। अब्राहम भी उसके दिनों को देखने का मुंतजर था, इससे पहले कि अब्राहम था। यीशु है, यीशु बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है। यीशु जलाल, हशमत, हिकमत, कुदरत, ताकत, तमजीद, तारीफ, प्रस्तुत, बंदगी, इबादत, बुजुर्गी और सजदों के लायक है। दुनिया में कोई ऐसा तराजू नहीं जो यीशु की कुदरत, अख्तियार और अज़मत भरी जलाल को तोल सके। दुनिया में कोई ऐसा पैमाना नहीं जो यीशु की मोहब्बत, रहम, करम, तरस और फजल की हदों को माप सके। दुनिया में कोई ऐसी हस्ती नहीं जो यीशु के ज़हन, सोचों, इरादों, ख्यालों को परख सके। दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जो यीशु पर गुनाह साबित कर सके। यीशु खुदा का बेटा है, वो गुनाहगारों को नजात दहिंदा है, वो आसानी है, उसके जैसा ना कोई था, ना है और ना होगा। वो कमजोरों की ताकत, वो गरीब, यतीम, मस्कीन, बेवा के हक का मुहाफिज है। वो तो आजमाइश में फंसे हुए लोगों का मोहतरम मददगार है। वो तो आग की भट्टी में इमाज़ादे की सूरत के मानिंद उतर जाता और बचा लेता है। वो अंधों को आंखें देता, लंगड़ों को चलना देता, गूंगे बहरों को बोलने और सुनने की ताकत देता, मफलूजों को बहाल करता, कोड़ियों को पाक करता, मुर्दों को जिंदा करता। वो कहे तो पानी में बन जाता है, उसकी एक झुड़की से समंदर साकिन हो जाते हैं। वो हुक्म सादर करते तो दरख्त और पहाड़ अपनी जगह छोड़ देते। वो हाथ बढ़ाए तो आंधियां और तूफान सब अपने शोरगुल में थम जाते। वो आसमान की बमाश बालिश्त से करता, वो पहाड़ों को पलड़ों में तोलता और रेत को मुट्ठी में बंद करता। वो गुनाहगारों को माफ करता। वो कहता
وہ زندگی کی روٹی, وہ زندگی کا پانی, وہ دنیا کا ابدی نور, وہ راحت اور زندگی ہے, وہ بھیڑوں کا اچھا چرواہا جو اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے. اسے قائم رہنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں. ہاں البتہ یہ کائنات اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا. فقی افریسی اس کا مقابلہ نہ کر سکے. پینتوس پلاطس ہیروڈس اس میں جرم نہ پا سکے. موت اور قبر اس پر فتح نہ پا سکی. ابلیس اس پر غالب نہ رہ سکا, بلکہ آقا منجی خداوند یسوع مسیح ناصری نے موت پر بھی فتح پائی, قبر پر بھی فتح پائی, اور ابلیس کے سارے کاموں کو نفت و نابود کر کے اس کے سر کو کچلا, اور کچلنے کے بعد وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا, اور جی اٹھنے کے بعد وہ حکم صادر کرتا, وہ فرماتا ہے, وہ کہتا ہے کہ دیکھ میں مر گیا تھا, اب میں زندہ ہوں, اور اب تیرے بعد تک زندہ رہوں گا. میرے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا, میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا, کیونکہ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہے. وہ فرماتا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں, اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. الفا اور اومیگا میں ہوں, اول اور آخر میں ہوں, ابتدا اور انتہا میں ہوں, راحت اور زندگی میں ہوں, بھیڑوں کا اچھا چرواہا میں ہوں, قیامت اور زندگی میں ہوں, انگور کا حقیقی درخت میں ہوں, داؤد کی اصل اور نسل میں ہوں, سما کا روشن ستارہ میں ہوں, زندگی کی روٹی میں ہوں, زندگی کا پانی میں ہوں, حکمت کا چشمہ میں ہوں, نجات کا دروازہ میں ہوں. اور جو موسیٰ سے چھاڑی میں کہتا ہے کہ میں جو ہوں سو ہوں, اسی کے زندہ بابرکت جلالی لا ثانی لا فانی لا تبدیل لا بدتر زرد بدتر, سب سے عظیم, سب سے اعلیٰ, سب سے سندر, سب سے خوبصورت یسوع نام میں آپ سبنوں کو میری طرف سے پیار بھرا, محبت بھرا, عقیدت بھرا, خلوص بھرا سلام قبول ہو. آمین, ہلیلویہ. کتنے لوگ خوش ہیں؟ آئے دونوں ہاتھوں کو لہرائیں گے, دونوں ہاتھوں کو لہرائیں گے. ایک ہاتھ میں نہیں مانتا, دو میں ہاتھ, دونوں ہاتھوں کو لہرائیں گے. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ, پریز گاڈ, پریز گاڈ. اکثر اوقات لوگ مجھے کہتے ہیں بھائی جی تو اسلام بڑا لمبا کار چاہتے ہیں, تو میں ان کو یہ بات یاد کرواتا ہوں کہ اسلام تو چھوٹا سا ہوتا ہے. اسلام فرانسس بھائی, اسلام بہن جی, یہ ہوتا ہے اسلام. میں تو اپنے آقا کی شان اقدس کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن یاد رہے دنیا کی زبانوں میں, عالموں کے ذہنوں میں, پروفیسروں کی کتابوں میں کوئی لفظ ایسا نہیں جو میرے آقا کی شان کو پورے طور پر بیان کر سکے. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ, پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. کیونکہ میرے استاد جی ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب اکثر, ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب میرے استاد جی اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ پوری دنیا کا پانی, سمندر, دریا, نہریں, پوری دنیا کا پانی لے لیں, اور پوری دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں وہ درختوں کو لے لیں, اور ان درختوں کو کاٹ کر, تراش کر ان کی کلمیں بنا لیں, اور آسمان سے عرش معلم سے فرشتے بھی آ کر لکھنا شروع کر دیں. روئے زمین پر جو انسان ہے وہ بھی لکھنا شروع کر دیں, زمین کے نیچے جو مخلوق ہے وہ بھی لکھنا شروع کر دے, تو دنیا کے اوپر جتنا پانی ہے وہ پانی ختم ہو جائے گا, درخت جتنے ہیں وہ درخت ختم ہو جائیں گے, فرشتے, انسان, ہر ایک چیز ختم ہو جائے گی, لیکن میرے آقا کی شان ختم نہیں ہوگی. ہاللیلویہ, میرے آقا کی شان اتنی بلند شان. پریز دی لارڈ. میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب برکت پائیں گے. آمین, آمین. یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ کلام میں سنانے کا ہوں, نو نو نو, بلکہ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں جس ہستی کا کلام سنانے کو ہوں یہ کمزور ہڈیوں کو زوراور کر دیتی ہے. ہاللیلویہ, پریز دی لارڈ, آمین. کوئی انسان کو کچھ نہیں سکھا سکتا جب تک روح القدس نہ سکھائے. کوئی انسان کو کچھ نہیں سکھا سکتا. آپ بھی انسان ہیں, میں بھی انسان ہوں. کوئی انسان کو کچھ نہیں سکھا سکتا جب تک روح القدس نہ سکھائے. بات تو دل کو وہی اچھی لگتی ہے جو کلام مقدس کے اندر سے آئے. آئے بائبل مقدس کے اندر سے دیکھیں گے, میرے ساتھ آج کھولیے
मैं ईमान रखता हूँ कि आज आप रूहानी तौर पर भी कुव्वत हासिल करेंगे और जिस्मानी तौर पर भी कुव्वत हासिल करेंगे। आमीन, हालेलुया। कलाम अक़दस में से मेरे साथ खोलिए क़ज़ात की किताब, इसे काज़ियों की किताब भी कहा जाता है। क़ज़ात की किताब और उसका 14वां बाब और उसकी 5वीं आयत से मैं आप सब लोगों के सामने तिलावत करूँगा। फिर शमसून और उसके माँ बाप तमिन्नत को चले और तमिन्नत के ताकिस्तानों में पहुँचे। गौर से सुने। फिर शमसून और उसके माँ बाप जो हैं वो जब घर से निकले तो वो तमिन्नत के इलाके को जाते हैं। जब तमिन्नत के ताकिस्तानों में वो पहुँचते हैं तो क्या लिखा है, और देखो एक जवान शेर, बुढ़ा शेर नहीं, बच्चा शेर नहीं, बल्कि एक ऐसा जवान शेर। जवानी के अंदर ताकत होती है, बच्चे के अंदर उतनी ताकत नहीं होगी, बूढ़े के अंदर उतनी ताकत नहीं होगी, लेकिन जवान के अंदर वो ताकत और पावर होती है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है जब वो ताकिस्तानों में पहुँचे और देखो एक जवान शेर शमसून के सामने आकर गरजने लगा। एक जवान शेर शमसून के सामने आकर गरजने लगा, धारने लगा। उन्होंने वेख के हमें नक मुँह वटन लग पे क्या इंसान है, मैं फड़ के खा जाना, अपना जोश दिखाने लगा, उसको गरजने लगा। तब खुदावंद की रूह उस पर जोर से नाज़िल हुई। किस पर? शमसून पर। लिखा है तब खुदावंद की रूह उस पर जोर से नाज़िल हुई और उसने उसे बकरी के बच्चे की तरह चीर डाला। गो उसके हाथ में कुछ ना था, लेकिन जो उसने किया उसे अपने माँ बाप को ना बताया। कलाम अक़दस के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर उसकी खास बरकत। आमीन। तो कितने लोग हैं जिन्होंने इस स्टोरी को पहले सुना हुआ है, इस कहानी को पहले सुना है? कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6। शमसून की कहानी है, एक बड़ी फेमस कहानी। इस कहानी को कार्टून्स के अंदर आप चैनल्स पे भी देख सकते हैं और लोग शमसून की ताकत पर बहुत सारे टैबलोज करते हैं। कहानी जो है ये शमसून की है। शमसून खुदा का नज़ीर, खुदा का ममसू है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा ये शमसून जो था, इसकी माँ जो थी 5 थी, इसकी माँ के यहाँ औलाद नहीं थी और खुदा का फरिश्ता उसको दिखाई दिया। और जब खुदा का फरिश्ता उसको दिखाई दिया तो खुदा के फरिश्ता ने उससे कहा कि देख तेरे बेटा होगा, लेकिन वो जो बेटा पैदा होगा उससे पहले तूने क्या करना है, तूने कोई नापाक चीज़ नहीं खानी। तूने क्या करना है, तूने कोई शराब नहीं पीनी, तूने कोई मैं नहीं पीनी, तूने कोई ऐसी चीज़ नहीं पीनी जिसकी वजह से जो तेरे पेट के अंदर तेरा बेटा होगा उस पर असर हो। और जब वो पैदा हो उसके बाद ना वो कोई ऐसी नशे करने वाली चीज़ खाए ना पिए, क्योंकि वो खुदा का नज़ीर होगा। और खुदा ने, फरिश्ता ने उससे कलाम किया कि इसके सर पर कभी उस्तरा ना लगे, इसके सर पर कभी उस्तरा ना लगे। और वो औरत जो थी उसने अपने शौहर को बताया, उसके शौहर का नाम था मनोहा। उसने मनोहा को बताया कि मुझे एक आदमी मिला है, एक शख्स मिला है जिसका चेहरा नूरानी था, वो ऐसे लगता था जैसे कोई फरिश्ता है, और उसने मुझसे कहा है कि तेरे बेटा पैदा होगा। लेकिन मनोहा ने, उसके शौहर ने यकीन ना किया। जब उसने यकीन ना किया तो उसने दुआ की। उसने कहा ऐ खुदा, अगर वाकई में तू चाहता है कि हम औलाद हासिल करें तो फिर उस फरिश्ते को कह कि दोबारा हमें मिले। कैसी गाल है, वो ये मनोहा दुआ कर रहा है। उसकी बीवी ने उसको बता दिया, उसको यकीन नहीं आया, लेकिन ना यकीन करते हुए फिर भी दिल के अंदर एक यकीन की ताकत है। फिर खुदा के हुजूर झुका और कहता खुदावंदा एक बारी फिर दीदार करवा दे। और जब वो उसकी बीवी खेत में थी और वो घर में था, फिर खुदा का फरिश्ता दोबारा उससे नाज़िल आया।
और फिर उसके फरिश्ता ने आकर, फिर खुदा के फरिश्ता ने आकर उसकी बीवी से कहा कि तेरे बेटा होगा, और सारी डिटेल उसको दोबारा बताई। वो भागी की घर, दौड़ती की घर जाके, उन्हें जाके मनोहर का मनोहर उठो जल्दी का, वो बंदा फिर आए, वो खेत से गए, जल्दी आ। उसका शौहर भी भागते हुए, दोनों भागते हुए खेत में आए। जब खेत में आए तो वहां पर वो फरिश्ता खड़ा था। तो उसने, मनोहर ने उससे कहा कि मुझे भी तो जरा ये हिस्ट्री बता, ये क्या है। तो फरिश्ते ने फिर दोबारा उसके शौहर को भी बताया कि तेरे बेटा होगा, उसके सर पर दूसरा ना लगे, वो पैदा होता ही खुदा का नज़ीर होगा, और ना वो शराब पिए, ना वो मैनोशी करे, ना कोई और उसके अंदर ऐब हो, क्योंकि खुदा की रूह उसके ऊपर जुम्बश करेगी। हालेलुया, आमीन। और ऐसे ही हुआ, जब वक्त आया तो शमशून पैदा हुआ। अब शमशून को पैदा करने का खुदा का एक मकसद था, और मकसद क्या था? फलस्तीनियों पर उसको जो थी फतह दिलवानी थी। कौम बनी इसराइल जो थी वो हारती थी फलस्तीनियों से। और फिर शमशून को खुदा ने ताकत दी, इतनी ताकत कि वो एक टाइम में 100 लोगों को अकेला मार देता। एक दिन क्या हुआ कि वही शमशून अपने माँ बाप के साथ तिमिन्नत को जा रहा है अपनी बीवी देखने के लिए। तो रास्ते में क्या हुआ, उसके माँ बाप जब आगे गुजर गए तो शमशून पीछे था। तो पीछे एक जवान शेर आ गया, बच्चा शेर नहीं, बूढ़ा शेर नहीं, लिखा है जवान शेर। जवान शेर के अंदर ताकत पाई जाती है, वो जोरावर होता है। और जवान शेर शमशून को देखकर भागने लगा। उस शेर ने उससे पहले न जाते कितने इंसानों को खाया होगा। तो उसने सोचा आज शमशून भी मेरा शिकार होगा, आज मैं शमशून को भी खा जाऊंगा। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा, शमशून ने उस शेर को ऐसे फाड़ डाला जैसे बकरी का बच्चा होता है। शमशून ने उसके जबड़े पकड़े ऊपर से और ऊपर से, दोनों से ऐसे उसने शेर को फाड़ डाला। हालेलुया। अंदाजा करें कि इतनी ताकत है शमशून के अंदर, इतनी कुव्वत है। आइए सब मेरे पीछे एक अल्फाज कहें जो आपको कुव्वत बख्शे। सब कहें, है खुदा मेरी कुव्वत पाकरू है। है खुदा मेरी कुव्वत पाकरू है। है खुदा मेरी कुव्वत पाकरू है। आमीन। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, शमशून ने उस शेर को फाड़ डाला, उसको मार डाला, क्योंकि उसके अंदर क्या था? ताकत थी, और उसकी अपनी ताकत नहीं थी। बाइबल मुकद्दस में लिखा, अभी मैंने पढ़ा कि उस पर क्या हुआ? जोर से रूह नाज़िल हुई। हालेलुया। जब रूह उसके ऊपर नाज़िल हुई तो फिर क्या हुआ? उसने कुव्वत हासिल की। तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से क्या कहा? जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले यहीं यरूशलेम में। हालेलुया। यीशु ने जब अपने शागिर्दों को बरकत दी तो यीशु ने उनसे ये बात लाने तौर पर की कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले तुम यहीं यरूशलेम में ठहरे रहना। और अब ये कुव्वत का लिबास शमशून के पास है, ये कुव्वत का लिबास दाऊद के पास भी है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा, दाऊद बादशाह जब जंग के अंदर उतरता तो वो लाखों को कत्ल करता, 10, 20, 50, 100, 1000 को नहीं बल्कि लाखों को कत्ल करता, क्योंकि उसके ऊपर खुदा की रूह नाज़िल होती। और जब रूह नाज़िल होती तो वो अपने दुश्मनों को मारता और उनको कत्ल करता, और मैदान जंग के अंदर खुदा उसको फतह देता, क्योंकि दाऊद बादशाह पर भी खुदा की रूह नाज़िल होती। हालेलुया। और शमशून पर भी खुदा की रूह नाज़िल हुई और वो शेर को उसने फाड़ डाला। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले यहीं यरूशलेम में ठहरे। कितने लोग हैं जो समझते हैं कि उनके पास रूह की कुव्वत है? कितने लोग हैं?
डरे ना, शर्माए ना। जरूरी नहीं है कि गैर जुबाना बोलांगे तो फिर ही रूह की कुव्वत होगी। नो नो नो, ये बाइबल की तालीम नहीं है। रूह की कुव्वत हर एक उस शख्स के पास है जिसके पास यीशु है। हालेलुया। तो यीशु किसके पास है? यीशु किसके पास है? हाँ, यीशु के लिए दोनों हाथों को लहराएंगे, दोनों हाथों को। इसका मतलब कि आप सब जो है वो ताकतवर हैं, आप सब जो है वो कुव्वत वाले हैं। मैंने आपसे कहा था लानिया के अनाउंस किया कि मेरी कुव्वत कौन है? मेरी कुव्वत पाक रूह है, मेरी कुव्वत यीशु है, मेरी कुव्वत यहोवा पाक खुदा है। तो शमशून की कुव्वत रूह कुद्दस था। और बाइबल मुकद्दस में लिखा जब वो अपने दुश्मनों से लड़ने लगता था, उसके लंबे लंबे बाल थे। सुने ना, उसके लंबे लंबे बाल थे। मेरे नहीं है लेकिन ताकत पूरी है। हालेलुया। मुकद्दस की ताकत से वो उठता। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा उसकी जो बीवी थी उसको पकड़वाना चाहती थी। मैं जल्दी से शॉर्ट स्टोरी बनाऊं। उसको क्या करती, कभी रस्सियों से बांध देती, कभी संगलियों से बांध देती, कभी बैंडों से बांध देती। जब जब उसकी बीवी ने उसको बांधा, कलामे अक़दस के अंदर लिखा उस पर रूह जोर से नाज़िल हुई और उसने अपने आप को झटका। और जैसे वो झटका मारता है, जैसे अभी आपने देखा भाई ज़हाद यहाँ पर खड़े, और रूह कुद्दस की इतनी कुव्वत थी कि वो खुद अपने झटकों से रूह कुद्दस की मामूली से हसूरी से उस मसा से गिर गए। इतना मसा था, इतनी प्रेसनेस थी, इतनी हसूरी थी, इतनी मामूली, इतनी रूह की कुव्वत थी। तो शमशून उठता और अपने आप को झटका और रस्सियां तोड़ देता, बैंडे तोड़ देता, उसके अंदर बहुत कुव्वत आ जाती। मैंने देखा कि यही शमशून एक वक्त आया कि पकड़ा गया। उसकी बीवी ने उसको पकड़वा डाला जब उसने अपनी कुव्वत का राज बता दिया। जब उसने अपनी कुव्वत का राज बता दिया, उसके बाल काट दिए गए। और बाइबल मुकद्दस के अंदर जब उसके बाल काट दिए गए तो फिर वो जल्दी से बाहर निकला। जब दुश्मन उसके सर पर चढ़ाए, जब दुश्मन उस पर चढ़ाए, उसने फिर अपने आप को झटका मारा। लेकिन लिखा है कि खुदा की रूह उससे दूर हो चुकी है। बात को समझे, उस वक्त खुदा की रूह से दूर हो चुकी थी क्योंकि उसने नाफरमानी कर दी थी। खुदा की रूह उससे दूर हो चुकी है। उसने अपने आप को झटका, लेकिन वो ताकत नहीं आई, वो पावर नहीं आई। और फरिश्तियों ने क्या किया, उसको पकड़ा और ले जाकर उसकी दोनों आंखें निकाल दी। ये शमशून जो जोरावर था, ये जो ताकतवर था, इसकी दोनों आंखें निकाल दी गई। अब रूह इसके ऊपर नजर नहीं हुई। आज मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे खादम, हमारे सीनियर्स, हमारे क्लास फेलोज, बहुत सारे ऐसे भाई और बहनें जो हैं वो शमशून की तरह अंधे हो चुके हैं। उनकी रूहानी आंखें जा चुकी हैं, उनके रूहानी कान जा चुके हैं, उनकी रूहानी जुबान जा चुकी है, उनका रूहानी तल्लुक खुदा से खो चुका है जैसे शमशून का खो गया। उसके बाद उठकर बड़े झटके हम मार रहे हैं, बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रूह उस तरह से नाज़िल नहीं हो रही क्योंकि हमारी लाइफ जो है वो गुनाह के अंदर जा चुकी है। आज का जो मैसेज है वो ये है कि खुदा का पाक रूह मेरी कुव्वत है। तो कुव्वत आपकी तब बरकरार रहेगी जब यीशु आपकी जिंदगियों में होगा। हालेलुया। यीशु ने कहा कि यहीं यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। यीशु ने अपने शागिर्दों से ये बात वाज़िया की। आज हम भी इसी बात पर गौर कर रहे हैं कि जब हमने रूह की कुव्वत को हासिल करना है तो फिर हमने शमशून की तरह अंधे नहीं होना। शमशून पकड़ा गया, उसकी दोनों आंखें निकाल दी क्योंकि रूह उससे नाराज हो चुकी थी। आज जो मेरी बेटियां, जो मेरे भाई बहन ये समझते हैं कि हम पहले घंटों दुआ किया करते थे, लेकिन अब हम उतनी दुआ नहीं करते। पहले हम हफ्ते में 2-4 रोज़े रख लिया करते थे, अब हम उतने रोज़े नहीं रखते। वो मेरे बेटे बहन भाई
जो समझते हैं, पहले हम 10-10 चैप्टर बाइबल मुकद्दस के पढ़ लेते थे, लेकिन अब नहीं पढ़े जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो रूह से खाली हो रहे हैं, वो रूह से खाली हो चुके हैं। पाक रूह मेरी कुवत है। आप जब रूह में मजबूत होंगे तब आप घंटों के हिसाब से दुआ कर सकेंगे। जब आप रूह में मजबूत होंगे तब आप कलाम अक़दस को पढ़ सकेंगे। जब आप रूह में मजबूत होंगे आप खुदा के साथ अपना तल्लक जो है गहरा कर सकेंगे। पाक रूह मेरी कुवत है, हमारी कुवत। खुदा यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूँ। कलाम अक़दस में लिखा जब मैं कमज़ोर होता हूँ उसी रोज़ मैं जोरावर होता हूँ। हालेलुया। जिस दिन हम समझते हैं कि हम कमजोर हो चुके हैं, आए झुक जाएं, रोजा रख लें, दुआ करें, बाइबल पढ़ें, अपने आप को अपने खुदा के साथ जोड़ लें, ताकि जिस रोज आप कमजोर हुए आप उसी रोज जोरावर हो जाएं। हालेलुया। शमशून से जोरावर नहीं हुआ गया। जिस रोज वो कमजोर हुआ तो फिर वो कमजोर हो गया, उससे जोरावर नहीं हुआ गया। और दुश्मनों ने क्या किया, उसकी दोनों आंखें निकाल दी। बात को समझ रहे हैं ना। अगर आज हम कमजोर होंगे इब्लीस हमें रूहानी तौर पर अंधा कर देगा। अगर हम कमजोर होंगे, जैसे शमशून की आंखें निकालेगी, वो हमें रूहानी तौर पर अंधा कर देगा। इब्लीस 24 घंटे इसी तलाश में रहता है, कौन दुआ कर रहा है इसकी दुआ रोको, कौन बाइबल पढ़ रहा है इसकी बाइबल रोको, कौन प्रस्तिश कर रहा है इसकी प्रस्तिश में खलल डालो, कौन इबादत कर रहा है इसकी इबादत को रोकने की कोशिश करो। इब्लीस 24 घंटे ये चाहता है, लेकिन जिस रोज़ मैं कमज़ोर होता हूँ उसी रोज़ मैं जोरावर होता हूँ। हालेलुया। तो आप ये बात याद रखें, अगर आप जोरावर होना चाहते हैं तो अपने आप को कमज़ोर ना पड़ने दें। जब आप कमज़ोर होंगे तो इब्लीस आप पर अटैक करेगा, इब्लीस आपको गुमराह करेगा। इब्लीस ने शमशून को पकड़ लिया और उसकी दोनों आंखें निकाल दी। आज अगर आप समझते हैं कि आप कमज़ोर हो रहे हैं, इब्लीस आप पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर वो आपको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है, तो उस इब्लीस से क्या दें, इब्लीस अगर तू मुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहा है तो सुन ले, जिस रोज मैं कमजोर होऊंगा उसी रोज मैं जोरावर होऊंगा, क्योंकि खुदा की रूह आप पर जोर से नाज़िल होगी और वो आपको जोर बख्शेगी, वो आपको ताकत बख्शेगी, वो आपको नया नशा देगी, वो आपको नई जिंदगी देगी, वो आपको नए गीत देगी, वो आपको नया कलाम देगी। जब पाक रूह आप पर नाज़िल होगी, खुदा ने कहा कि यही यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। आपका लिबास कुव्वत का आपके पास होना बहुत जरूरी है। हर वक्त अपने लिबास को कायम और दायम रखें। यीशु आपकी ज़िंदगी में है, रूह आपकी ज़िंदगी में है। आप अपने आप को रूह में जोरावर करें। हालेलुया। ताकि जैसे शमशून पर अटैक हुआ, मेरे भाइयों पर, मेरी बहनों पर वो अटैक ना हो सके। नाफरमानी नहीं करनी, जो मैं कलाम आपको सुना रहा हूँ इसकी नाफरमानी नहीं करनी। शमशून ने नाफरमानी की। शमशून से कहा गया कि तूने अपना राज नहीं बताना। उसने अपना राज बताया, उसके बाद काटे गए, रूह से जुदा होगी, उसके बाद वो खुदा का नज़ीर नहीं रहा। आपके लिए भी यही कलाम है। आपने अपनी इस ताकत को, इस राज को अपनी ज़िंदगी में बढ़ाना है। राज क्या है? रोज़े रखने हैं, दुआ करनी है, कलाम पढ़ना है, चर्च आना है, खुदा के लोगों से जुड़े रहना है और खुदा के साथ अपना तल्लक मजबूत रखना है। खुदा आज के वसीला, कलाम के वसीला से आप सबनों को बड़ी बरकत दे।